दोस्तों, एक बार एक ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया और उसने प्रश्न किया कि हे तथागत बुद्ध, आदमी के चरित्र पर भोजन का कोई प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है। ब्राह्मण बोला, तथागत बुद्ध, जो लोग जौ खाते हैं, गिरी खाते हैं, दाल खाते हैं, कंदमूल खाते हैं और कोपल जैसा भोजन यदि ठीक से खाया करते हैं तो यह सुखी जीवन में सहायक होता है, और जो मांस खाना होता है वह बुरा होता है। दोस्तों, तथागत बुद्ध ब्राह्मण के इस प्रश्न को सुनकर उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मण, यद्यपि तुम कहते हो कि तुम मुर्दा मांस को नहीं छूते हो, तो भी तुम चिड़िया के मांस से बना हुआ अपनी रुचि का भोजन खाते हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि मुर्दा मांस से तुम्हारा क्या अभिप्राय है? बुद्ध कहते हैं कि किसी प्राणी की हत्या करना, किसी का अंग भंग करना, मारना पीटना, बांधना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठगी, छल कपट, व्यभिचार, यह सब मांस नहीं है, तो भी ये मुर्दा मांस के भोजन जैसे ही हैं। दोस्तों, आगे बुद्ध कहते हैं कि काम भोगों के पीछे पड़ा रहना, अपवित्र जीवन, वैर विरोध, ये सब मांस नहीं है, तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर ही हैं। चुगली, निर्दयता, विश्वासघात, अत्यधिक अभिमान तथा घटिया कंजूसपन, ये सब मांस नहीं है, तो भी ये मुर्दा मांस के बराबर हैं। इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे बुद्ध कहते हैं कि क्रोध, अहंकार, विद्रोह, चालाकी, ईर्ष्या, टींग हाँकना, अहंकार, कुसंगति, यह सब मांस नहीं है, तो भी यह मुर्दा मांस के बराबर ही हैं। हीन जीवन, झूठी निंदा, छल कपट, धोखाधड़ी, चालबाज की युक्ति, बदनामी, ये सब मांस नहीं है, तो भी यह मुर्दा मांस के बराबर ही हैं। भावावेश में किसी की हत्या करना तथा चोरी करना, ये अपराध सर्वनाश से भरे हैं और नरक के द्वार के समान हैं। ये सब मांस नहीं है, तो भी यह मुर्दा मांस के बराबर हैं। दोस्तों, बुद्ध आगे फिर कहते हैं कि न ही मांस और मच्छी आहार के त्याग से, न ही नग्न रहने से, न ही चोटी रखने से, न ही मुंडे रहने से, न ही मिरख की छाल पहनने से, और न ही अग्नि की पूजा करने से, न ही भविष्य के सुख के लिए तपस्या करने से, न ही धोने से, न ही यज्ञ हवन करने से, और न ही किसी भी तरह का जो धार्मिक अनुष्ठान है उसे करने से कोई व्यक्ति पवित्र हो सकता है, जिसमें संदेह है। अपनी इंद्रियों को संयंत्र में रखो, अपने ऊपर काबू रखो, सत्य का पालन करो और दयावान रहो। जो शांत पुरुष सब बंधनों को तोड़ देता है और सब बुराइयों को समाप्त कर लेता है, वह सब कुछ देखकर सुनकर भी निष्कलंक रहता है। दोस्तों, ब्राह्मण तथागत के इस ऊंचे त्राण रक्षा करने वाले सत्य धम्म की देशना सुनकर ब्राह्मण ने सब प्रकार के दुष्कर्म का त्याग करने और मुर्दा मांस खाने की निंदा की और सभी बुराइयों का त्याग करके तथागत के समक्ष विनम्रता पूर्वक झुककर उसी स्थान पर खड़े होकर वहीं प्रव्रज्या हेतु बुद्ध से याचना की और बुद्ध ने भी उसे धम्म में प्रवज्जित किया। दोस्तों, ब्राह्मण ने अपनी पूरी जिंदगी बुद्ध के धम्म की सेवा की। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह देशना आपको खूब पसंद आई होगी। थैंक यू।